नमस्कार, मैं हूं सुखमनी कौर। पीटीसी न्यूज हरियाणा के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। खेमका को चार्जशीट दिए जाने का मामला एक बार फिर से गरमाया। खेमका ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, चार्जशीट की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार हुई सजग, जल्द भरे जाएंगे डॉक्टरों के खाली पद। हैफेड को दी जा सकती है प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना को लागू करने की जिम्मेदारी। डिपो मालिकों के कमीशन में भी हो सकती है बढ़ोतरी। नगर निगमों के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और पार्षदों को दिए जाने वाले मानदेय में हुई बढ़ोतरी। और करनाल फ्लाइंग क्लब के साथ लगती जमीन पर भूमाफिया की नजर, धड़ल्ले से कटने लगी अवैध कॉलोनियां। और अब खबरें विस्तार से। रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ डील मामले में आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को चार्जशीट थमा दी गई है। इस चार्जशीट ने एक बार फिर से इस बात को बल दिया है कि खेमका पूरी तरह से सरकार के निशाने पर हैं। बहरहाल चार्जशीट दिए जाने का यह मामला भी सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। इस मामले में अशोक खेमका ने एक बार फिर से मुख्य सचिव को पत्र लिखकर चार्जशीट दिए जाने की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। खेमका के मुताबिक चार्जशीट उन्हें बुधवार देर रात उस समय दी गई जब वो छुट्टी पर थे और घर से बाहर गए हुए थे। उनकी गैरहाजिरी में उनके नाबालिग बेटे गणेश खेमका को जबरदस्ती ये चार्जशीट थमाई गई। खेमका ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि इस चार्जशीट को जानबूझकर मीडिया में लीक किया गया, जबकि ये सरकार और कर्मचारी के बीच प्रक्रिया होती है। खेमका ने अपने पत्र में ये पूछा है कि आखिरकार उन्हें इस तरह इतनी देर रात चार्जशीट थमाने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने मुख्य सचिव से यह भी जानकारी मांगी है कि क्या इसके पीछे पहले भी किसी आईएएस अधिकारी को इस तरह चार्जशीट थमाई गई है। इसके बाद एक बार फिर से अशोक खेमका मामला पूरी तरह तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष भी खेमका के बचाव में उतर आया है। भाजपा नेता अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि गांधी परिवार को खुश करने के लिए खेमका जैसे ईमानदार अफसर को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और श्रीमती सोनिया गांधी को खुश करने के लिए बार बार अनेक तरीकों से अशोक खेमका को प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि अशोक खेमका ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की जमीनों की धांधली को उजागर किया था, उसकी म्यूटेशन कैंसिल की थी। और इनेलो नेता दुष्यंत चौटाला ने दो टुक साफ कर दिया है कि नमस्कार, पीटीसी हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राधा सानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की सुर्खियों के साथ। खेमका को चार्जशीट दिए जाने का मामला एक बार फिर से गरमाया। खेमका ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, चार्जशीट की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। सिरसा की रानिया पुलिस ने सुलझाई तिहरे हत्याकांड की गुत्थी। पति के अवैध संबंध बने मौत की वजह, आरोपी पति गिरफ्त में। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार हुई सजग, जल्द ही भरे जाएंगे डॉक्टरों के खाली पद। डॉक्टरों की वजह से लोगों का फूटा गुस्सा। यमुनानगर में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज का ऑपरेशन गलत। तो जींद में अल्ट्रासाउंड मशीन तो उपलब्ध, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं। यमुनानगर के रायपुर में शिक्षा के दावे खोखले। एक ही स्कूल में पढ़ रहे दो स्कूलों के बच्चे, बैठने के लिए छत भी नहीं है नसीब। और गुड़गांव पहुंचे शाहरुख खान, एक घड़ी की कंपनी की मनाई 50वीं वर्षगांठ।
और बुलेटिन का आगाज रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ डील मामले में आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को चार्जशीट थमा दी गई है। इस चार्जशीट ने एक बार फिर से इस बात को बल दिया है कि खेमका पूरी तरह से सरकार के निशाने पर है। बहरहाल चार्जशीट दिए जाने का ये मामला भी सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। इस मामले में अशोक खेमका ने एक बार फिर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर चार्जशीट दिए जाने की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। खेमका के मुताबिक चार्जशीट उन्हें बुधवार देर रात उस समय दी गई जब वो छुट्टी पर थे और घर से बाहर गए हुए थे। उनकी गैर हाजिरी में उनके नाबालिग बेटे गणेश खेमका को जबरदस्ती यह चार्जशीट थमाई गई। खेमका ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि इस चार्जशीट को जानबूझकर मीडिया में लीक किया गया, जबकि यह सरकार और कर्मचारी के बीच प्रक्रिया होती है। खेमका ने अपने पत्र में यह पूछा है कि आखिरकार उन्हें इस तरह इतनी देर रात चार्जशीट थमाने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्हें मुख्य सचिव से यह भी जानकारी मांगी है कि क्या इससे पहले भी किसी आईएएस अधिकारी को इस तरह से चार्जशीट थमाई गई है। ताजा घटनाक्रम के बाद विपक्ष भी अब खेमका के बचाव में उतर आया है। भाजपा नेता अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि वह गांधी परिवार को खुश करने के लिए खेमका जैसे ईमानदार अफसर को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और श्रीमती सोनिया गांधी को खुश करने के लिए बार बार अनेक तरीकों से अशोक खेमका को प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि अशोक खेमका ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की जमीनों की धांधली को उजागर किया था, उसकी म्यूटेशन कैंसिल की थी।